हम वर्क एंड एनर्जी वाले चैप्टर टॉपिक के एमसीक्यूज कर रहे थे। 90 एमसीक्यूज हमने लास्ट 3 वीडियोस में किए थे। नाउ 91 है हमारे पास के। मैं पेन ले लूँ एक मिनट। 91 हमारे पास कह रहा है कि a ball starting at point X rolls down the hill shown in the diagram, at which point the ball have half of the maximum kinetic energy। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमारे इसके पास कौन से पॉइंट पे, अगर हम पता है ना जब नीचे आएगा तो काइनेटिक एनर्जी गेन होगी और पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगी। बॉल की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे होगी? जब वो हमारे पास सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे होगा, ठीक है। और अब इसमें दरमियान वाला पॉइंट कौन सा है? ये इसी वाला पॉइंट ऑलमोस्ट हमारे पास दरमियान वाला पॉइंट है ना। यहाँ पे हाइट हमारे पास हाफ होगी ना, सो यहाँ पे हमारे पास जो होगा ना कि हाफ इसकी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी और हाफ इसके हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। ड्यूरिंग रेनफॉल अ सर्टेन ड्रॉप ऑफ रेडियस आर फॉल थ्रू अ हाइट h अबव द ग्राउंड, द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, सो दैट इज वर्क। अब ये हमारे पास वैसे हम स्फीयर का अगर लेना वो हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना, तो दैट्स वाई ये हमारे पास आर क्यूब के साथ हमारे पास डायरेक्ट होता है, ठीक है। फिर हमारे पास वर्क होता है ना mgh हमारे पास होता है, m में रो और डेंसिटी इनटू वॉल्यूम पुट कर दो, वॉल्यूम में 4/3 पाई आर क्यूब, सो आर क्यूब के साथ हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट है। अ बॉडी इज अलाउड टू फॉल फ्रीली अंडर ग्रेविटी फ्रॉम अ हाइट ऑफ 12 मीटर, इट लॉसेस ऑफ 25% ऑफ द एनर्जी व्हेन इट फर्स्ट हिट्स द ग्राउंड, टू व्हाट हाइट इट विल राइज आफ्टर द फर्स्ट इंपैक्ट विद द ग्राउंड हमारे पास। अच्छा, हमारे पास क्या कह रहा है कि आफ्टर द इम्पैक्ट 25% ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट व्हाइल 75% ऑफ इनिशियल एनर्जी इज लेफ्ट, ठीक है। यानी कह रहा है कि 25% एनर्जी इसने लास्ट किया ना तो 75% हमारे पास रह जाएगी। नो पोटेंशियल एनर्जी जो सेकंड है वो हमारे पास कितनी है? 0.75 75% रह रही है कि इसके पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी 1 की हमारे पास, ठीक है। नो इसमें हमारे पास हाइट हमने मालूम करना है, नो mgh2 ये हमारे पास क्या हो जाएगा? m.75 mgh1। नो हमारे पास जो mg है वो तो कांस्टेंट है, कट जाएगा mg h2 है, पहला h उसने हमारे पास कितना दिया था? 12 मीटर इसने हमारे पास दिए हुए, ठीक है। 12 0.75 से मल्टीप्लाई कर लो तो ऑलमोस्ट सी ऑप्शन हमारे पास आ जाता है, ठीक है। फिर हमारे पास है कि रबर ball with drop from a height of 5 meter on a plant where the acceleration due to gravity is not unknown. On bouncing rise to 1.8 meter, the ball loses its velocity on bouncing by a factor of velocity और height है, ठीक है। velocity is equal to velocity हमारे पास √2gh होता है ना, नो हाइट के साथ ये हमारे पास क्या है? स्क्वायर रूट के साथ इसका रिलेशन है, ठीक है। नो वेलोसिटी हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू h, और नीचे भी हमारे पास दूसरा h2 हो जाएगा, इधर दूसरा v2। नो एक h हमारे पास क्या था? 5 है, और दूसरा h हमारे पास क्या था? 1.8 है, इसका स्क्वायर रूट है। नो अगर मैं कर लूँ ये 0.5 ना, नो पॉइंट काट लूँ 50 हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। मैं इसको लाना चाहता हूँ, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। 100 हो जाएगा, नीचे वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 36 हो जाएगा। 100 का स्क्वायर रूट मेरे पास 10 देता है, 36 का मेरे पास 6 देते हैं। नो 2 5 10 2 3 6 5/3 आंसर हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। नो v1 जो है ना, v2 मेरे पास क्या है? 5/3 ऑफ v1, ठीक है। अब मेरे पास इसने तो v1 पूछा था कि v2 कितने फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा। नो v2 कितने फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा? इधर 3 चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, तो 3/5 सी वाला ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास है 3/5 से ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसने हमारे पास आगे क्या पूछा हुआ है? इसने आगे हमसे पूछा हुआ है, एक मिनट आगे इसने पूछा है कि द बॉल लॉसेस इट्स वेलोसिटी ऑन बाउंसिंग बाय फैक्टर, ठीक है, बाय फैक्टर ऑफ ये हमारे पास वेलोसिटी 1 जो है ना वो 2 टाइम वेलोसिटी 2 की 3/5 गुना आ गई है, ठीक है। अब हमारे पास लॉस इसने पूछा हुआ है, लॉस इन वेलोसिटी आफ्टर बाउंसिंग, वो हमारे पास कितना होगा? नो लॉस किसको कहते हैं? अगर जितनी पहले थी उससे वो माइनस कर लो, ठीक है। नो हमारे पास लॉस जो बचेगी वो हमारे पास रह जाएगी, बाकी वो लॉस चुकी होगी। नो लेट सपोज पहले हमारे पास क्या होती है? 1 तो होती है ना 100%, और कितनी हमारे पास फैक्टर से मल्टीप्लाई हुई है? 3/5, तो इसको हमारे पास कर लो 5 एलसीएम हो जाएगा, 5 ऊपर आ जाएगा -3, नो 2/5 हमारे पास रह गई है, ठीक है। नो ये बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 2/5 लॉस हो चुकी है, 1 पहले थी, 3/5 रह गई है, और 1 - 3/5 करो तो 2/5 हमारे पास लॉस हो चुकी है, ठीक है। फिर हमारे पास है कि
A 5 kg block is moved from the rest to a distance of 4 meters along the x direction. A force equal to 20 Newton act on it. If the block acquire kinetic energy equal to 40 joule, what is the angle the force make with axis? एंगल का हमारे पास पूछ रहा है, ठीक है। सिंपल वर्क वाला फार्मूला आप पुट करो। वर्क हमारे पास क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। वर्क होता है एफ डॉट डी, एफ डी कास थीटा सीधा। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितना दे रहा है, ये हमारे पास 40 जूल दे रहा है। कास थीटा हमने मालूम करना है, ठीक है। थीटा बल्कि मालूम करना है। एफ डी इधर नीचे डिवाइड हो जाएगा। फोर्स मेरे पास कितना दे रहा है, फोर्स मेरे पास दे रहा है 20, डी मेरे पास दे रहा है 4 मीटर, ठीक है। 20 से 20 2 40, 2 एकम 2 2 2 4, 1/2 का 1/2 आ रहा है। नो कास इनवर्स हाफ वो 60 डिग्री के हमारे पास बराबर होता है, ठीक है। नो इसमें हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर कार हैज रेटिंग ऑफ 500 वाट। हाउ मच एनर्जी पर मिनट इज डिलीवर्ड बाय इट। पर मिनट हमारे पास कह रहा है कि कितनी एनर्जी इसको डिलीवर हमारे पास होगी, ठीक है। नो एन इलेक्ट्रिक मोटर हैज रेटिंग ऑफ 5, हाउ मच एनर्जी पर मिनट इज डिलीवर्ड बाय इट। वर्क है ना, वर्क क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई टाइम, 500 × 60, ठीक है। पर मिनट का पूछो, एक मिनट में पर मिनट 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। 0 0 और 0 5 6 30, 30 किलो जूल। सो डी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। सिंपल हमारे पास था, ठीक है। फिर the height of dam is 20 meter hydroelectric power plant, how many of kg of the water must fall per second, यानी मास पर यूनिट टाइम ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। मास पर यूनिट टाइम। on the blade of a turbine to generate 1 megawatt of electric power। पावर हमारे पास क्या होता है, ये इधर कर लेते। पावर होता है हमारे पास mgh, पावर इज इक्वल टू mgh पर यूनिट टाइम, ठीक है। m/t पूछ रहा है तो पावर डिवाइडेड बाय gh मेरे पास हो जाएगा, ठीक है। पावर डिवाइडेड बाय gh। पावर क्या है, 10 की पावर 6, g क्या होता है 10, और हाइट क्या था 20, 9 20 10 200, और 10 की पावर 6 और 200 को अगर आप लोग कर लेना तो ऑलमोस्ट हमारे पास 5000 आंसर आता है। डी ऑप्शन हमारे पास इसमें भी सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ला फिर है हमारे पास, इसको मैं 1 मिनट रफ कर लूँ ताकि फिर हम यहाँ पे सॉल्व कर सकें एमसीक्यूज, ठीक है। अच्छा फिर हमारे पास है कि अ बुलेट ऑफ मास m is fired initial momentum into momentum of body v, और हमारे पास फिर mv, ठीक है। m is fired from horizontally with a velocity v to a wooden block of mass m and gets embedded in the kinetic energy of the bullet plus block। इकट्ठा इसने हमारे पास पूछा हुआ, तो मास तो इसका हमारे पास क्या हो जाएगा mv मास, यानी हमारे पास m प्लस m ऐड हो जाएगा, ठीक है। और वेलोसिटी हमने कॉमन ले ली, ठीक है। नो अब ये मेरे पास क्या पूरा चला है, वेलोसिटी mv, ये मैंने मालूम करना है ना, कंबाइंड वेलोसिटी mv डिवाइडेड बाय m प्लस छोटा m हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। नो अब इसने आगे क्या पूछा हुआ था, काइनेटिक एनर्जी। नो काइनेटिक एनर्जी में आप ये वाली वेलोसिटी पुट कर दो। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होता है, 1/2 मास दोनों का जमा है m प्लस m, वेलोसिटी में क्या पुट कर दो mv डिवाइडेड बाय m प्लस m का होल स्क्वायर हमारे पास, ठीक है। नो इससे हमारे पास जो ऑप्शन बनता है ये m स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। v स्क्वायर नीचे m प्लस m आ जाएगा, या होल स्क्वायर हमारे पास पड़ा रहे, ठीक है। नो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन बनता है 98 वाले में ये डी वाला ऑप्शन बनता है, ठीक है। m स्क्वायर v स्क्वायर और नीचे m प्लस m, यही बनता है हमारे पास, ठीक है। अच्छा फिर है हमारे पास 99 कि a person x of 75 kg walk up a staircase in 15 seconds, another person y of mass 60 kg walk up the same staircase in 12 seconds, the ratio of the power generated by x to that by y। पावर हमने मालूम करना है, ठीक है। पावर ऑफ 1 या x टू द पावर ऑफ y, मास दिया है और टाइम दिया हुआ है। हम पता है मास के साथ डायरेक्ट है और टाइम के साथ इनवर्स है, ठीक है। मास ऑफ x टू द टाइम ऑफ x, और जो वो है वो हमारे पास मास ऑफ y टू द टाइम ऑफ y ऊपर हो जाएगा, ठीक है। नो अब मास ऑफ x हमारे पास क्या है 75, और टाइम ऑफ y हमारे पास क्या है 12, नीचे टाइम ऑफ x मेरे पास क्या था 15, और मास ऑफ y मेरे पास क्या है 60 kg, ठीक है। नो अगर इसको आप कर ले 12 एकम 12 12 5 60, 15 एकम 15 15 5 75, 5 5 कट जाएगा, ओनली 1 आंसर आता है। डी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
फिर a body with mass 100 gram has a velocity of 2i plus 4g meter per second at a certain instant of time. Its kinetic energy, इसकी kinetic energy हमारे पास क्या होगी? kinetic energy 1/2 mv dot v है, ठीक है। एक velocity हमारे पास क्या है, kinetic energy हमारे पास है, इसको मैं रफ कर लूँ अगेन, एक तो ये जगह भी इतनी छोटी है। अच्छा, kinetic energy है हमारे पास 1/2 m v डॉट वी है ना हमारे पास, ठीक है। 1/2 मास हमारे पास क्या है, 100 ग्राम है, 1000 पे डिवाइड कर दो 0.1। वेलोसिटी हमारे पास क्या है, 2i प्लस 4g स्क्वायर होगा ना, वेलोसिटी का स्क्वायर 2i प्लस 4g इंटू 2i प्लस 4g। आप लोग इसको सीधा लिख लें, मल्टीप्लाई कर ले हमारे पास, ठीक है। फिर अगेन 1/2 मास क्या था 0.1, आप इसको मल्टीप्लाई कर लो हमारे पास, ठीक है। यानी 2 2 4 और जमा 4 4 16, 2 2 आई को आई से मल्टीप्लाई कर दो, जी को जी से, 2 2 4 जमा 4 16 20 आ जाता है हमारे पास टोटल, ठीक है। 2 1 2 2 10 20, 10 को 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 1 आंसर ऑलमोस्ट हमारे पास आता है। इसमें भी बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। एट व्हाट एंगल द वर्क डन विल बी हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम। एंगल वर्क किस पे, cos थीटा पे डिपेंड करता है, और cos 60 पे हमारे पास हाफ होता है। अ मैन पुशेज अ वॉल विद 50 न्यूटन एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट इज 0। जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो हमारे पास वर्क भी कोई वर्क नहीं होगा, नो वर्क, ठीक है। इफ मास ऑफ 5 kg इज लिफ्टेड अप टू 5 मीटर हाइट, व्हाट विल बी द वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी। ग्रेविटी वर्क पोटेंशियल एनर्जी है mgh, मास मेरे पास कितना है 5, g 10 है, h भी 5 है, 5 5 25 25 10 250 यानी 245 ऑलमोस्ट हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। 245 हमारे पास, यस 245 कौन सा था, 104 है ना हमारे पास। आराम तो हमने नहीं कर ली। 5 kg लिफ्टेड बाय 5 मीटर, इन लोगों ने कौन सा ऑप्शन दिया, 103 है ना। 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, मास 5 है ना हमारे पास, ठीक है। मास 5 है, एक्सेलरेशन ग्रेविटी है ना हमारे पास, तो 10 एक्सेलरेशन है और हाइट भी 5 है ना। 5 10 50 50 5 250 होते, ठीक है। 50 5 25 होते, ठीक है। नहीं ये क्योंकि एक्सेलरेशन अगर 9.8 हम पुट कर देना तो ये ऑप्शन ही हमारे पास इसमें करेक्ट है, ठीक है। अच्छा 104 है हमारे पास के 104, क्या पर्सन वॉक 2 मीटर विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 होल्डिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg, द नेट वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट। अगेन हमारे पास पर्सन वॉक 2 मीटर है ना, mgh को पुट कर दो, वॉक 2 मीटर ना, हाइट तो नहीं है, विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, f डॉट d है ना हमारे पास, ठीक है। f में हमारे पास m a और डॉट d, डिस्प्लेसमेंट मास कितना है 2, एक्सेलरेशन कितना है 5 और डिस्प्लेसमेंट कितना है 2, 2 2 4 4 5 20, ये ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब फोर्स ऑफ 3i प्लस 4 के न्यू डिस्प्लेसमेंट 10g है ना, g है तो सिर्फ आप g से ही मल्टीप्लाई करो, g वाला क्या था 2 था, 10 2 ने 20, ये ऑप्शन इसमें भी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर 106 है हमारे पास के body travel displacement of 10 meter by a force of 5, work done is 25 joule, then angle between। अब देखो ना, फोर्स इंटू डी हमारे पास वर्क देते हैं 10 5 50 होना चाहिए था वर्क, बट ये यहाँ पे 25 दे रहा है, मतलब हाफ हो गया। अभी हमने पीछे पढ़ा कि cos 60 पे हमारे पास वर्क क्या हो जाता है, हाफ हो जाते हैं, तो डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अ पर्सन होल्ड अ बकेट ऑफ 60 न्यूटन, ही वॉक 7 मीटर along the horizontal path and then climb up a vertical distance, the work done by the gravity। ग्रेविटी वाला वर्क हमारे पास क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ जो ऊपर चढ़ रहा है ना हाइट वाला, वो ग्रेविटी वाला होगा। क्लाइंब अप वर्टिकल 5 मीटर है ना, बस यही डालो 5 मीटर। जी कितना है हमारे पास 10 है, h5 था ना, और वेट उसका क्या है, वेट तो 60 है, बट हमें तो मास मालूम करना चाहिए, w इज इक्वल टू mg, वेट 60 है, g डर तो मास इसका 6 किलोग्राम आ रहा है, 6 में मल्टीप्लाई 6 10 60 60 5 300, ए ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास है फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट वेरीज विद डिस्टेंस x हैज शोन इन द फिगर, द वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम x0 टू x6। ये हमारे पास क्या रेक्टेंगल है, इसमें हमारे पास लेंथ जरा ब्यूट हो जाएगा, लेंथ क्या है 3 और ये 3 3 3 9 जमा, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में लेंथ जरा बीट होता है पर 2 पे डिवाइड करते हैं, ये 3 है और ये भी 3 है, 3 3 9 जमा 4 2 पे डिवाइड कर लोगे तो 4.5, 9 जमा 4.5 हमारे पास क्या होगा, ऑलमोस्ट 13.5 जूल हमारे पास आता है, ठीक है। फिर है कि इफ अ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स आर डबल,
फोर्स को भी मैंने डबल कर दिया, डिस्प्लेसमेंट को भी डबल कर दिया, तो वो डायरेक्ट है, तो वर्क मेरे पास क्या हो जाएगा 4 टाइम हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। फिर है द डायग्राम शो अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर, हाउ मच यूजफुल वर्क डन इज बाय अ पर्सन वेटिंग 6 न्यूटन व्हेन क्लाइंबिंग ऑफ द स्टेयर। नो ये पोटेंशियल एनर्जी mgh सीधा पुट कर दो, ठीक है। नो mgh आपने पुट करना है, mg मेरे पास क्या है, वेट 600 ये है, और हाइट कितनी है, टोटल हाइट 3 मीटर है, 600 3 6 3 18 और 0 0 1800 हमारे पास जूल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे 110 MCQs पूरे होते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम डिस्कशन ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह इससे जो आगे MCQs है वो फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।